गुड मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य करियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हिंदी के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले ज़्यादा भूमिका निभाते हुए वर्णमाला से शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज एक एक चीज़ों को अच्छे से समझते और लिखते हुए जाते हैं। आइए सबसे पहले वर्ड, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर भाषा, एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं और अच्छे से समझते हैं और लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले वर्ड की परिभाषा। वर्ड क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसका जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ड कहलाती है, जिसको फिर से तोड़ा नहीं जा सकता, उसको वर्ड कहते हैं। तो इसको परिभाषा लिखते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए, वे वर्ड है। इसकी एक परिभाषा और भी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जब मैंने बताया था, इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई को वर्ड कहा जाता है, या लघुतम इकाई है। लघुतम इकाई को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई को वर्ड कहते हैं। अब समझेंगे कि वर्ड, शब्द, वाक्य और भाषा कैसे बने। सबसे पहले वर्ड, सबसे पहले विकास वर्ड का, सबसे पहले वर्ड आया, इसके बाद फिर शब्द बने, वर्ड से मिलकर शब्द का निर्माण हुआ, शब्द से फिर वाक्य आया और वाक्य से फिर भाषा का निर्माण। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। पहले भाषा लिखते हैं, फिर वाक्य लिखते हैं, फिर शब्द लिखते हैं, शब्द के बाद फिर वर्ड लिखते हैं। अब भाषा की परिभाषा, फिर वाक्य की परिभाषा, फिर शब्द के बारे में, फिर वर्ड के बारे में जानते हैं। भाषा के बारे में लिखते हैं, राम घर चल, राम घर चल, माँ
तुझे बुला रही, माँ तुझे बुला रही है। राम घर चल, माँ तुझे बुला रही है। तो इसमें वाक्य ये भाषा है कि राम घर चल, माँ तुझे बुला रही है। अब इसमें वाक्य क्या है? राम घर चल, राम घर चल। अब शब्द क्या है? राम। राम को अगर हम वर्ड में डिफाइन करते हैं तो कैसे? राम धम आ धम मा धम आ। तो ये राम जो है 4 वर्ड में विभाजित है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे राम में कितने वर्ड हैं, या कोई भी शब्द दे दिया तो उसमें पूछ लेता है कितने वर्ड हैं। इसमें कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड, 4 वर्ड। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और देखते हैं। होते हैं एक हेडिंग डाल के लिखते हैं वर्ड की विशेषता। वर्ड की विशेषता क्या है? वर्ड की विशेषता। वर्ड की विशेषता, वर्ड के अंतर्गत उसकी जो भी विशेषताएं हैं, वर्ड को ही ध्वनि कहा जाता है। वर्ड को ही ध्वनि, वर्ड को ही ध्वनि कहा जाता है। ठीक, नंबर 1, वर्ड को ही ध्वनि कहा जाता है। नंबर 2 लिखते हैं, लिखने में जो वर्ड है, लिखने में जो वर्ड है, उच्चारण में वही ध्वनि, उच्चारण में वही ध्वनि है। लिखने में जो वर्ड है, उच्चारण में वही ध्वनि है। अब बात होती है कि वर्ड पहले आया कि ध्वनि पहले आई, तो इसको भी लिख लीजिए। ध्वनि पहले आई, ध्वनि पहले आई, वर्ड बाद, वर्ड बाद। अच्छा, 4 नंबर, वर्ड को ही लिपि चिन्ह, वर्ड को ही लिपि चिन्ह भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए। यहीं पर हम भाषा और लिपि थोड़ी सी डिफाइन कर देते हैं। आप लोग जूम करके लिख लीजिए, हम आगे दिखा रहे हैं। एक तरफ लिखिए भाषा, दूसरी तरफ लिपि। भाषा और एक तरफ लिखिए लिपि। हिंदी की
ये क्लास आप लोगों के लिए एसआई, सीसेट, पेट, टेट जहाँ भी हिंदी की व्याकरण की चर्चा होती है, इसके बाहर से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। हम सारा हिंदी इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ा देंगे। हिंदी भाषा, हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी। अंग्रेजी आप लोग जानते ही हो, अंग्रेजी का रोमन, पंजाबी, पंजाबी का गुरमुखी, पंजाबी का गुरमुखी, उर्दू, उर्दू का फारसी। नोट कर लीजिए। फिर वर्णमाला देखते हैं। होते हैं देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए परिभाषा लिख लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कहा जाता है वर्णमाला कहा जाता है। अब इसमें एक शब्द आया है क्रमबद्ध और एक आया है व्यवस्थित। इसके बारे में जान लेते हैं। क्रमबद्ध क्या है, व्यवस्थित क्या है? वर्णों की माला, अगर कोई माला है, मान लीजिए माला है, फूलों की माला है, तो उसके अंतर्गत मान लीजिए 2 गेंदा का फूल के बाद 1 गुलाब का फूल है, ठीक? तो ऐसे ही हर जगह आना चाहिए, 2 गेंदा के बाद 1 गुलाब का। तो ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। लेकिन इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे क्रमबद्ध, क्रमबद्ध क्या है? जो वर्ण जिसके पहले या बाद में आता है
उसे उसके पहले या बाद में आना चाहिए। ठीक, उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे वर्ड है खा, और ये उसके पहले का और उसके लास्ट में का। तो खा जो है का के बाद और गा के पहले आया है। ठीक, कोई भी चा, छा, जा, तो छा अगर है तो चा के बाद में आया है और जा के पहले आया है, तो ये हो गया क्रमबद्ध, इसको इसी रूप में आना चाहिए। अब चर्चा करते हैं व्यवस्थित। व्यवस्थित व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित की इंग्लिश होती है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक ढंग से जो आए। सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित। इंग्लिश में सिस्टमैटिक मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से। जैसे सबसे पहले स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, इधर को लेते हैं। व्यंजन के अंतर्गत सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, स्पर्श 25। इसके बाद फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4, इसकी संख्या 25, और फिर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4। ठीक, इस प्रकार से ये व्यवस्थित और ये क्रमबद्ध। अब इसको खोलते हैं। अब देखते हैं स्वर। वर्णमाला के बारे में जान लीजिए। अब स्वर क्या है, स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर क्या है? स्वयं प्रचंते इति स्वरा, जो स्वयं से सत्ताशील, जिसकी किसी की आवश्यकता ना हो, वो स्वर है। जो बिना किसी के सहारे स्वयं से ही उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। स्वर क्या है? स्वयं गर्जन्ति इति स्वरा, इति स्वरा, जो स्वयं से बोले जाते हैं, खुद सत्ताशील हैं, उनको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर है। परिभाषा भी लेते हैं। वेवम वेवम जो
उच्चारण में दूसरे किसी की सहायता नहीं लेती उन्हें स्वर कहा जाता है। वे वर्ड जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक, एक परिभाषा और लिख लीजिए। वे वर्ड जो किसी खुद से ही सत्तासीन, खुद से ही सत्तासीन होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक, आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको खोलें। आइए आगे देखते हैं कितने प्रकार के स्वर हैं, उनकी संख्या क्या क्या है। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या क्या क्या है, कौन कौन से स्वर। नंबर 1 छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा बड़ा री, ए, आई, ओ, आओ। ये आपके स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी संख्या 11 है। ठीक, अब स्वरों की मात्रा की संख्या, स्वर की मात्रा कितनी है उसको भी देख लेते हैं। स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा की संख्या आ, ई, बड़ी ई, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आए, ओ, आओ। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। ठीक, अब ये स्वर की मात्रा हो गई।
इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका विभाजन किया जाता है, स्वर का विभाजन। आइए देखते हैं स्वर का विभाजन। स्वर का विभाजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक, रचना या बनावट के आधार। रचना, बनावट या उत्पत्ति के आधार। रचना, बनावट या उत्पत्ति के आधार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 2, मात्रा, मात्रा के आधार। इसमें भी कितने हैं? 3। पहले देखते हैं रचना या बनावट के आधार। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर स्वर जो है, रचना या बनावट के आधार पर के आधार पर स्वर 3 प्रकार से होते हैं। नंबर 1, मूल स्वर। नंबर 2, दीर्घ स्वर। नंबर 3, संयुक्त स्वर। अब इसके बारे में डिफाइन करते हैं, मूल स्वर क्या है और इसकी परिभाषा भी लिखते चलते हैं। तो मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर। मूल का अर्थ होता है जड़, जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले है, उसको मूल कहा जाता है। और मूल स्वर के अंतर्गत इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले, फिर बताते हैं। वे स्वर जो सबसे पहले बने, वे स्वर जो सबसे पहले बने, तथा अन्य स्वर, तथा अन्य स्वर, अन्य स्वर जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से बनते हैं, वे मूल स्वर कहलाते हैं। वे मूल स्वर, मूल स्वर कहलाते हैं। वे मूल स्वर कहलाते हैं। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा और री। अच्छा, री जो है इसको कुछ विद्वान लोग नहीं मानते और कुछ विद्वान लोग इसको मूल स्वर मानते हैं। ये हमारी मूल स्वर है, इनकी संख्या 4। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए। फिर दीर्घ स्वर के बारे में लिखते हैं। चलिए आगे लिखते हैं दीर्घ स्वर।
स्वर। दीर्घ क्या है? जब एक ही मूल स्वर दो बार मिलकर एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक ही मूल स्वर जब दो बार मिलकर एक ही मूल स्वर जब दो बार मिलकर दो बार जुड़ने पर एक अन्य दो बार जुड़ने से जो दीर्घ रूप का निर्माण होता है, दीर्घ रूप का निर्माण होता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण जैसे देख लीजिए, दो मूल स्वर छोटा आ प्लस छोटा आ मिला बन गया बड़ा। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बन गई बड़ी। छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलके क्या बन गया बड़ा। ठीक इसी प्रकार री और री क्या बन गए बड़ी। ठीक आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे कल हम लोग उच्चारण के स्थान पे, मात्रा के स्थान पे, फिर इसके बाद व्यंजन पर आ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।